हर साल हजारों स्टूडेंट सिर्फ इसीलिए अपने ड्रीम को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि स्टडी अब्रॉड का मतलब है लाखों का खर्चा, आइल्स की झंझट और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में जहाँ ना तो आइल्स चाहिए, ना एप्लीकेशन फीस है और ना कोई एजेंट की जरूरत है। तो आपने स्टडी अब्रॉड विद अरबाज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है और साथ साथ जो है व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करना है ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इटली जाकर पढ़ना सिर्फ अमीरों का काम है या आइट्स के बिना आप एडमिशन को सिक्योर नहीं कर सकते? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में जो आपको मिलेगी इटली के रीजनल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें किसी किस्म का कोई एक्सपेंस नहीं आएगा, बल्कि आपको ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी, फ्री हॉस्टल या अकोमोडेशन सपोर्ट दी जाएगी, मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और सबसे जबरदस्त बात ये कि आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका, आप एलिजिबल हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। जी तो फ्रेंड, इटली के डिफरेंट रीजन के अंदर ये एक रीजन है। तो ADISU स्कॉलरशिप का मतलब है यानी आप इटली के डिफरेंट रीजन की तरह यहाँ पर भी फाइनेंशियल एड सिस्टम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप हर साल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को फंडिंग देती है जहां आपको लोकल गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन का फुल एक्सपेंस कवर किया जाता है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है, इसके अंदर अकाउंट कैसे बनाना है, ऑनलाइन जो है आपने इसके अंदर एप्लीकेशन को सबमिट कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो अब चलते हैं इसके बेनिफिट की तरफ। तो बेनिफिट्स के अंदर अगर बात की जाए तो ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं, पूरा एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि आपको मिलता है, जिसके अंदर आपकी ट्यूशन फी जो है वो माफ हो जाती है, आपकी फुल ट्यूशन फीस को माफ कर दिया जाता है। उसके बाद है फ्री अकोमोडेशन, हॉस्टल या रेंट सपोर्ट देते हैं आपको, या तो आपको हॉस्टल देंगे या फिर आपके रेंट के अंदर आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जो है फ्री मील इन यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया, तो आपको ये फ्री मील इन कैफेटेरिया भी देंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसके बाद जो है आपका मंथली स्टाइपेंड वो जो कि लगभग होता है आपका 700 या 900 यूरो के करीब या 850 के करीब, तो ये हर रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपके पास होगा यहाँ पर नो आइल्स रिक्वायर्ड, जिसके अंदर आपको किसी भी किस्म की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सबूत की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर जो है बगैर आइल्स के अप्लाई कर सकते हैं MOI लेटर के बेस के ऊपर। सवाल बनता है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पर बैचलर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर मास्टर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर PhD के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप इटली के किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में रीजनल स्कॉलरशिप की मदद से। जी तो फ्रेंड्स, आपने बेनिफिट्स को देख लिया। मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सलेंटो की एक वेबसाइट है, तो इसके अंदर आपने स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई करना है और इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और उसके बाद जो है इस स्कॉलरशिप के अंडर कितनी यूनिवर्सिटीज आती हैं वो जब मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करूंगा तब बताऊंगा। तो आपने जो है वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक देखना है। जी तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ADISU स्कॉलरशिप के अंदर। तो सबसे पहले आपका है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट से मुराद ये आपके जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनकी जितनी भी इनकम होगी उसका एक सर्टिफिकेट होगा जो कि FBR से आपको मिलेगा, जो कि आपने ट्रांसलेटेड इन इटालियन लैंग्वेज में भी करवाना है। तो ये आपको एक चाहिए डॉक्यूमेंट। उसके बाद है आपका नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। अच्छा, इटली में आपको स्कॉलरशिप जब मिलती है जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है, क्योंकि रीजनल स्कॉलरशिप का मतलब होता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। यहाँ पर आप नीडी अपने आप को शो करवा रहे हैं और उसी की बेस में जो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है। जितना आप नीडी होंगे उतना ही आपका चांस है कि आप यहाँ पर स्कॉलरशिप को ज्यादा से ज्यादा विन कर पाएंगे। अच्छा, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपकी नीड को देख के दी जाती है, ना कि आपके किसी भी मेरिट को देख के। मेरिट स्कॉलरशिप और नीड स्कॉलरशिप में यही फर्क है। मेरिट स्कॉलरशिप आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है इटली की यूनिवर्सिटी से, लेकिन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और रीजनल स्कॉलरशिप खुद अप्लाई करनी पड़ती है। फिर उसके बाद फैमिली कंपोजिशन सर्टिफिकेट, जिसे FRCB कहते हैं, तो इसके अंदर आपके नादरा का रिकॉर्ड जो है वो रिक्वायर्ड होगा, जिसके अंदर आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो इसके अंदर मेंशन होने चाहिए। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपके, जिसमें डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जिसकी बेस पे आपने एडमिशन लिया होगा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, आइल्स वगैरह। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको ये
रिक्वायर्ड होता है। जी तो फ्रेंड्स नोट कीजिएगा कि आपने यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद आपने इनकी हार्ड कॉपी इटालियन ट्रांसलेशन में करवा के लीगलाइजेशन करा के आपने इनके ऑफिस भी सेंड करनी होती है कोरियर सर्विसेज के थ्रू। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। जी तो फ्रेंड्स यही बात जो मैंने आपको की है ये मैं आपको इनकी वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ। तो आपने यहाँ पर आना है, इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि द डॉक्यूमेंट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू इटालियन, लीगलाइज और अपोस्टाइल। तो ये चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। इटालियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट होना चाहिए, लीगलाइज भी होना चाहिए और अपोस्टाइल भी होना चाहिए। एम्बेसी ने जो है इटालियन लैंग्वेज के ऑथराइज ट्रांसलेटर उनकी लिस्ट अपनी वेबसाइट पे दी हुई है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी जो है आपको PDF फराहम कर दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप चैनल पर देख लीजिएगा, मैं वहां पर सेंड कर दूंगा। व्यूवर्स नोट कीजिएगा, यहाँ पर प्लीज नोट का एक पैराग्राफ दिया गया है, आपने इसको लाजमी पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कॉल के बारे में। यहाँ पर 2 तरह की कॉल दी गई हैं, बैचलर और मास्टर स्टूडेंट्स की अलग है और PhD डॉक्टरेट स्टूडेंट्स की अलग है। तो बैचलर और मास्टर स्टूडेंट्स की जो डेडलाइन है वो 15 अप्रैल 2025 से स्टार्ट है और 19 अगस्त 2025 तक रहेगी। उसके बाद जो है यहाँ पर PhD वालों की अगर बात की जाए तो 1 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगी, 10 नवंबर 2025 तक रहेगी। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। उससे पहले मैं आपको अकाउंट बनाने का तरीका बताऊंगा और उसके बाद जो है हम एप्लीकेशन फॉर्म को जो फिल करेंगे। जी तो फ्रेंड्स ये इसका डायरेक्ट लिंक है, यहाँ पर आकर आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने अपने अकाउंट के थ्रू यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाती है या आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अगर आप अच्छे से स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करेंगे, अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके सेंड करेंगे इनके एड्रेस पर, तो आप जो है यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स चलते हैं अकाउंट बनाने की तरफ। तो यहाँ पर इटालियन लैंग्वेज में नजर आ रहा है आपको। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद इसकी लैंग्वेज वर्जन चेंज कर देना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये अब इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने पहले वाला जो है लॉग इन विद योर कॉन्फिडेंशियल, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये रजिस्ट्रेशन का लिंक आ रहा है जहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है रजिस्टर। तो लॉगिन डिटेल्स तो आपके पास है नहीं, तो आपने यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने EU रेगुलेशन फॉर्म आ जाएगा। तो ये एक डाटा प्रोसेसिंग रेगुलेशन होता है, तो ये आपने जरूर पढ़ के यहाँ पर आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा। तो आपने इसके ऊपर नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर पर्सनल डाटा का फॉर्म आ गया है। यहाँ पर आपको 3 फॉर्म दिए गए हैं, पर्सनल डाटा, पासवर्ड और उसके बाद है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। सबसे पहले आपने पर्सनल डाटा फॉर्म जो है फिल करना है। उसके बाद जो है आपने पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपने कंप्लीट कर देना है अपने रजिस्ट्रेशन को। तो पर्सनल डाटा में सबसे पहले आपका सिटीजनशिप आ रहा है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं आपकी डुअल नेशनैलिटी के बारे में जो कि आपकी नहीं है, और आपने यहाँ पर आकर पाकिस्तान जो है सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप P प्रेस करेंगे, एक और बार P प्रेस करेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा, या फिर अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये सर्च आउट करके यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने डुअल नेशनैलिटी को नो कर दिया है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर बताना है डू यू हैव इटालियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, तो आपके पास नहीं है तो आपने नो पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना लास्ट नेम देना है, फर्स्ट नेम देना है। तो लास्ट नेम जो है मैं आपको यहाँ पर फर्जी दे रहा हूँ, तो आपने यहाँ पर अपना एक्चुअल नेम देना है जो कि आपका पासपोर्ट पर होगा। उसके बाद जो है आपने अपना फर्स्ट नेम भी बताना है जो कि आपके पासपोर्ट पे होगा, तो वो जो है आपने लाजमी यहाँ पर बताना है। उसके बाद लास्ट नेम और फर्स्ट नेम बताने के बाद आपने अपना यहाँ पर जेंडर बताना है। जेंडर में आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। डेट ऑफ बर्थ में आपके पास यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, मैं एक यहाँ पर फर्जी डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ, आपने अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर है कंट्री ऑफ बर्थ, आपने
अपना कंट्री ऑफ बर्थ बताना है जो कि पाकिस्तान है। तो 2 बार पी प्रेस करने पर पाकिस्तान आ गया है और उसके बाद ये जो 2 इन्फॉर्मेशन है ये बफुल फिल हो गई है पाकिस्तान सेलेक्ट करने पर। उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, आपने यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ बताना है। प्लेस ऑफ बर्थ में आपने अपना सिटी नेम बताना है, मैं यहाँ पर फर्जी डाल रहा हूँ, आपने अपना एक्चुअल डालना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर नो करना है, आपके पास टैक्स आईडी नहीं है तो आपने यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स आईडी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी टैक्स आईडी कैलकुलेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल डालना है, कंफर्म ईमेल करना है और सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो मैं फटाफट यहाँ पर अपना ईमेल और कंफर्म ईमेल डालकर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। जी तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने ईमेल और कंफर्म ईमेल डाल दिया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर जो है कुछ असूल दिए गए हैं, आपने इसको फॉलो करते हुए अपने पासवर्ड को डालना है। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डालता हूँ। जैसे मैंने अपना यहाँ पर पासवर्ड डाला है उसके बाद जो है मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर मेरा जो है एक फिजिकल कोड आ गया है, टैक्स कोड, वो आपने यहाँ पर यूज़र नेम के तौर पर इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो है आपने अपना पासवर्ड डालना है, तब जाकर आपका यहाँ पर लॉगिन हो पाएगा। तो मैं यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक करता हूँ और मेरे पास जो है यहाँ पर टैक्स कोड वगैरह आ गया है सारा कुछ। तो यहाँ पर आने के बाद हमने दोबारा एंटर के ऊपर क्लिक करना है। एंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे पासवर्ड मांग रहा है, आपने अपना पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपने अपना टैक्स कोड डालना है। तो मैं जल्दी से ये टैक्स कोड और पासवर्ड डालता हूँ। फिर उसके बाद जो है हम अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखेंगे कि हमारा डैशबोर्ड कैसा दिखता है। जी तो फ्रेंड हमने यहाँ पर अपना टैक्स कोड और पासवर्ड डाल दिया है। ये टैक्स कोड जो है आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी आ गया होगा। तो आपने यहाँ पर सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा EU रेगुलेशन 2016, वही पेज जो आप अकाउंट बनाते वक्त आपको आया था। तो आपने आई डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर पर्सनल डाटा जो है वो ऑलरेडी फिल होगा। जी तो फ्रेंड्स पर्सनल डाटा को आपने स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी फिल था, आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान इसको फिल किया था। तो आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर सिटीजनशिप पूछ रहा है जो कि आपने यहाँ पर बतानी है पाकिस्तान बताने के बाद जो है आपने यहाँ पर डुअल नेशनलिटी के बारे में बताना है अपने हिसाब से। तो मेरा यहाँ पर नो है। उसके बाद आपने यहाँ पर कंट्री के बारे में बताना है। फिर आपने यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। 2 बार पी प्रेस करेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा, या फिर जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं अपना सर्च कर लीजिएगा। तो प्रोविंस और ये सिटी जो है खुद ब खुद सिलेक्ट होकर आ जाएगा। उसके बाद जो है आपने प्लेस और सिटी के बारे में बताना है, आपने अपने सिटी का नाम बताना है। उसके बाद जो है एड्रेस में आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एड्रेस बताना है। उसके बाद आपने अपना स्ट्रीट नंबर बताना है। स्ट्रीट नंबर बताने के बाद जो है आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने अपना जिप कोड बताना है। जिप कोड से मुराद आपने अपनी सिटी का नाम लिखकर जिप कोड अब सर्च करना है गूगल के ऊपर, तो आपके पास आपका जिप कोड आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं फर्जी एक जिप कोड डाल रहा हूँ। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछ रहा है, जिसके आगे ये रेड स्टार है वो कंपलसरी फील्ड है और जिसके आगे रेड स्टार नहीं है वो कंपलसरी फील्ड नहीं है। तो आपने यहाँ पर अपना नंबर बताना है। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने अपना नंबर डालना है। नंबर कैसे डालना है, आपने प्लस वाला सिंबल यूज नहीं करना, आपने 92 लिखकर और आगे आपने अपना नंबर डालना है जैसे आप पाकिस्तान में नंबर को मिलाते हैं। उसके बाद जो है आपने आई डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करना है। यस करने के बाद जो है आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आ गया। तो यहाँ पर आने के बाद आपने इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। जैसे आप इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे अब आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट टाइप, तो आपने यहाँ पर पासपोर्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इशूड बाय में आपने यहाँ पर ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। पासपोर्ट नंबर यहाँ पर मैं फर्जी डाल रहा हूँ, आपने अपना एक्चुअल पासपोर्ट नंबर डालना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने अपनी कंट्री बतानी है। 2 बार पी प्रेस करने पर पाकिस्तान आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपने प्लेस बतानी है। प्लेस मैंने आपको यहाँ पर फर्जी बता दिया, लेकिन आपने अपने अकॉर्डिंग बतानी है यहाँ पर। उसके बाद रिलीज डेट, जो पासपोर्ट है कब आपका इशू हुआ था वो आपने बताना है। आपने अपने रिलीज डेट और एक्सपायरी डेट डालनी है पासपोर्ट से देखकर। उसके बाद जो है आपने अपना यहाँ पर
पासपोर्ट अपलोड करना है, स्कैन कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के लिए आपने अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि अलाउड इट फाइल टाइप जो है आपकी PDF में होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपका मैक्सिमम अपलोड साइज जो है वो 5 MB होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, और अगर यहाँ पर फाइल टाइप और हुई मतलब PNG तो तब भी यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। इमेज के फॉर्मेट में नहीं होगा, आपने यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे यहाँ पर फाइंड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद कन्फर्म अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैं जल्दी से अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड करता हूँ, फिर हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर न्यूज़ लेटर का पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पर नो करना है। नो करने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल है वो इनके पोर्टल के ऊपर एंटर हो गई है। तो SOL के ऊपर आपने होम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, या डैशबोर्ड कह लें। तो ये आपका जो है पोर्टल है जिसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे। जी तो व्यूवर्स, यहाँ तक हमारा जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जो है हमने कहाँ क्लिक करना है, कैसे क्लिक करना है, ये सारा कुछ मैं आपको एक एक स्टेप वाइज बताऊंगा। तो आपने यहाँ पर 2025-26 के ऊपर सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। इतनी डिटेल से आपको कोई नहीं बताता, वो सिर्फ क्लिक करते जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्लिक कहाँ किया और आपने कहाँ क्लिक करना है, किस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो इतनी डिटेल से जो है आपको कोई नहीं बताएगा। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाजमी लाइक करना है ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट में भी ज़रूर बताना है। तो उसके बाद जो है आपने यहाँ पर एंटर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो एंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास स्कॉलरशिप आ गया। तो स्कॉलरशिप के ऊपर आपने फिर एंटर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक वेब पेज ओपन होगा। जी तो फ्रेंड्स, ये आपके पास स्कॉलरशिप ईयर 2025-26 का है इंपॉर्टेंट नोटिस ये आ गया है। आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास जो है ये दोनों बॉक्स जो है वो क्लिक होने चाहिए। क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिक्लेयर्स आ गया है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन देखनी है। उसके बाद जो है आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपने केयरफुली जो है अपना फॉर्म फिल करना है पहले। तो आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद जो है आपसे आस्क का पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पर इफ़ यू डू नॉट येट हैव अ रजिस्टर्ड अ जॉइंट अकाउंट, यानी कि आपके बैंक अकाउंट के बारे में पूछा है जो कि इटली में होना चाहिए, जो कि आपका नहीं है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके पास डिक्लेयर्स आ गया है। ये डिक्लेयर किस चीज़ का है? ये डिसेबिलिटी कंडीशन का है। अगर डिसेबिलिटी की कंडीशन में आपने यहाँ पर टू बी करना है। अगर आप डिसेबिलिटी का शिकार नहीं है तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर पढ़ना है और आपने यहाँ पर नॉट टू बी और नॉट टू बी के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने नॉट टू बी के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपने इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। इस रीजन के अंडर ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, तो आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है। तो यहाँ पर मैं किसी एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करता हूँ जिसका हमने पेज शुरू में खुला हुआ था, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट बताना है जहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर आई है। अच्छा, इस स्कॉलरशिप के अंदर वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसको यूनिवर्सिटी के अंदर से एक्सेप्टेंस आई है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं। मैं लेट्स सपोज कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से एक्सेप्टेंस आई है और आपने फिर उसके बाद डिपार्टमेंट बताना है। आपने डिपार्टमेंट चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर कोई एक डिपार्टमेंट जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जो है आपने स्टडी कोर्स टाइप बताना है। उस हिसाब से जो है मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मेरी जो है ये स्टडी टाइप है मास्टर, तो नीचे वाली बैचलर की होगी। तो ये इटालियन में आप इसको ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा। तो ये मैंने मास्टर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने यहाँ पर डिग्री कोर्स के बारे में बताना है। यहाँ पर आने के बाद जो है मैं यहाँ पर एक डिग्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने करिकुलम के ऊपर बताना है कि आपका यहाँ पर क्या है। तो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है जैसे आपको एक्सेप्टेंस लेटर आया होगा। तो मैंने यहाँ पर एक फर्जी डाटा एंटर कर दिया। उसके बाद जो है आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर पढ़ना है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आने के बाद आपसे पूछ रहा है कि विच
विच ईयर ऑफ द कोर्स यू आर पार्टिसिपेटिंग इन। आपने फर्स्ट ईयर का बताना है कि जाहिर सी बात है आपका फर्स्ट ईयर होगा इटली के अंदर, तो आपने इसको भी सिलेक्ट करना है कि ये आपसे पूछ रहा है आपका कौन सा है, बैचलर है, मास्टर है, तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है पार्ट टाइम बेसिस के ऊपर। तो ये आ गया आपके पास, तो आपने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आना है और आपने रीजन को सिलेक्ट करना है, रीजन इन विच यू हैव ऑब्टेन्ड आर अबाउट टू ऑब्टेन्ड योर 3-year डिग्री। तो आपने इस रीजन को सिलेक्ट करना है। रीजन को सिलेक्ट करने के बाद जो है आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जो है आपने नीचे आना है और नीचे आने के बाद जो है आपने यहाँ पे बताना है यू हैव विड्रॉ फ्रॉम स्टडीज इन प्रीवियस ईयर, नो करना है। और उसके बाद यू हैव मेड अ ट्रांसफर और चेंज कोर्स इन प्रीवियस ईयर, तो आपने नो करना है। जैसे आप इन दोनों ऑप्शन को नो करेंगे उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर यह आपसे फिर डिक्लेयर का पूछ रहा है। डिक्लेयर्स के अंदर आपका यहाँ पर ऊपर पूछ रहा है कि आप किस चीज़ का डिक्लेयर दे रहे हैं, तो आपने यहाँ पर ये बताना है। जी तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर बताना है कि आप सेकंड डिग्री कोर्स के हैं या नहीं, उस हिसाब से आपने यस और नो करना है और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन ग्रेड का पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन ग्रेड अपने हिसाब से बताने हैं और आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा एक और डिक्लेयर्स का जनरल एडमिशन रिक्वायरमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो आपने यहाँ पर नॉट टू हैव और नॉट टू बी, नॉट टू बी, नॉट टू बी, नॉट टू बी, तो ये आपने सारे नॉट टू बी के ऊपर क्लिक करना है। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने सभी नॉट टू बी क्लिक करना है और आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे एक और डिक्लेयर्स पूछ रहा है, यहाँ पर आपकी स्टूडेंट कंडीशन पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पर नॉट टू बी के ऊपर क्लिक करना है पढ़ के। वो रिफ्यूजीज का पूछ रहा है तो आपने यहाँ पर नॉट टू बी ही करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपसे एक और डिक्लेयर पूछ रहा है आपकी कंडीशन के बारे में, फैमिली यूनिट के बारे में, तो आपने यहाँ पर बताना है दैट फैमिली यूनिट रिसाइड अब्रॉड एंड यहाँ पर उसके बाद आपने इस हिसाब से जो है अपना यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जी तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है मैं अपने हिसाब से अपना यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, आपने अपने हिसाब से करना है। पर मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का बता दिया है इनएक्टिव, तो आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद डिक्लेयर्स आ गया, फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपसे अब्रॉड फैमिली यूनिट रिकॉर्ड्स का पूछ रहा है। यहाँ पर आपने जो है अपना ईजे बनाकर सबमिट करना है। तो ईजे बनाने का जो है यहाँ पर तरीका आपको बताया गया है। आपने यहाँ पर डिक्लेयर्स पर आना है और यहाँ पर प्लस का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे नाम वगैरह पूछ रहा है, आपके मेंबर लास्ट नेम पूछ रहा है, उसके बाद आपका फॉरेन करेंसी इनकम पूछ रहा है, मूवेबल एसेट इन फॉरेन करेंसी के बारे में पूछ रहा है। आपने यहाँ पर अपने जितने भी मूवेबल एसेट्स हैं वो उसके बारे में बताना है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर 0 एंटर करना है। उसके बाद रियल एस्टेट स्क्वायर मीटर्स का बताना है, उसके बाद रिलेशन का बताना है। अब यहाँ पर आने के बाद जो है आपने अपना नाम डालना है, उसके बाद आपने यहाँ पर लास्ट नेम डालना है। लास्ट नेम डालने के बाद आपने फॉरेन करेंसी बतानी है, तो यहाँ पर मैं एस्टिमेट 300 यूरो लिख देता हूँ और मूवेबल एसेट में 0 और रियल एस्टेट स्क्वायर मीटर में 0। उसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप डिग्री का बताना है। सबसे पहले आप अपना यहाँ पर बता दें स्टूडेंट, फिर उसके बाद आपने एक एक करके जो है अपने फैमिली मेंबर्स के नाम जो है यहाँ पर एंटर करने हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एक डमी डाटा एंटर कर रहा हूँ, डाटा अपने हिसाब से एंटर करना है। मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो बाज़-औक़ात ये एरर देता है, पता नहीं क्यों इंग्लिश में ये कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो है मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ इसमें से एक ऑप्शन। फिर उसके बाद जो है आपने यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर जो है आपको बता रहा होगा स्टूडेंट, एप्लीकेंट, मदर, फादर, के बाद सिस्टर, ब्रदर, वो सारे नाम आ रहे होंगे, तो आपने उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सचेंज रेट आ रहा है आपके पास, तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। तो एक्सचेंज रेट जो है आपका 301.47 यूरो रुपीज़ में बनता है 1 यूरो। तो आपने यहाँ पर ये एंटर करेंगे तो कैलकुलेशन खुद ही हो जाएगी और उस हिसाब से आपकी इनकम रिसीव्ड बाय द फैमिली यूनिट 600, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने 300 यूरो डाले हैं, उस हिसाब से यहाँ
यहाँ पर आपका बन गया और मेंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स आ गए हैं, नंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स आ गए हैं, वो आपके 2 हैं। तो आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ईजे सर्टिफिकेट जो है वो बन जाएगा। जितना आपका वैल्यू कम होगी उतना ही आपका जो है एक्सेप्टेंस का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन रीजनल स्कॉलरशिप आपको नीड बेस पर मिल ही जाती है, वो आपने टेंशन नहीं लेनी जी। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है आपने यहाँ पर अपने बेनिफिट्स के बारे में बताना है। तो आप यहाँ पर सारे बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं तो आपने इनके ऊपर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर आपसे ये डिक्लेयर का पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसको देखा है, तो आपने यहाँ पर ये लास्ट वाला या सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप पहले वाला सेलेक्ट करेंगे तो इसका सिनेरियो कोई चेंज हो जाएगा। तो आपने जो है ये लास्ट वाला सेलेक्ट करना है और उसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक और डिक्लेयर फॉर्म आ गया है इंटरनेशनल मोबिलिटी का जी। तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल मोबिलिटी का एक फॉर्म आएगा, उस हिसाब से आपने यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपसे नाम वगैरह पूछ रहा है, फॉरेन कंट्री के बारे में पूछ रहा है, यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने दोबारा एंटर करनी है और उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक और रिक्वेस्ट फॉर बेनिफिट्स आ जाएगा। आपने इसको क्लिक करना है आई फुली एक्सेप्ट के ऊपर, तो आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपका फॉरेन इनकम जो है वो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, तो तब आपने यहाँ पर जो है अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो मैं फटाफट यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ, फिर हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे जी। तो फ्रेंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का वही तरीका है कि आपकी जो फाइल है वो PDF में होनी चाहिए और 5 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं और फॉरेन इनकम यहाँ पर आपने अपलोड करना है जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपना इनकम सर्टिफिकेट जो है वो फॉरेन इनकम का वो अपलोड कर दिया। आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस आ जाएगा। ये आपकी समरी है, जितना भी आपने यहाँ पर डाटा एंटर किया है वो आपके पास सामने आ गया है। तो आपने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने अपना सारा डाटा देखना है। डाटा देखने के बाद जो है अगर आपका कोई भी इशू हो डाटा के अंदर तो आप प्रीवियस जाकर उसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये आपका सर्टिफिकेट आ गया जो आपने अपने मेंबर्स का बनाया था। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है आपने सारा डाटा पढ़ने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पर कंफर्मेशन का आ गया है, स्कॉलरशिप को कंफर्म करना है एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए आई वुड लाइक टू सबमिट द रिक्वेस्ट, तो आपने यहाँ पर इसको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे और उसके बाद जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और आपको ईमेल पर ईमेल भी रिसीव हो जाएगी जी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। अब आपको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ कि आपने यहाँ पर स्कॉलरशिप को कैसे सिक्योर करना है और किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका डॉक्यूमेंट लेट अपलोड नहीं होना चाहिए। आपने वक्त से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ट्रांसलेशन गलत या अनवेरीफाइड होना, इसकी वजह से भी आपका जो है स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद इनकम प्रूफ फेक या इनकम्प्लीट होना, इस वजह से भी आपका स्कॉलरशिप जो है रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद जो है एडमिशन के बगैर यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि हमारा जो है एडमिशन नहीं है तो हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये स्कॉलरशिप उनके लिए है जिनके पास एडमिशन या एक्सेप्टेंस लेटर है इटली की यूनिवर्सिटी से। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।